रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट इसहाक फर्रुख। आज की वीडियो मैं एक टॉपिक पर बना रहा हूं कि डॉक्टर्स अक्सर पेशेंट्स को ये कहते हैं कि हर्बल मेडिसिन ना इस्तेमाल करें। यकीनन आपका भी कोई वास्ता पड़ा हुआ है कि डॉक्टर्स ने ये कहा होगा कि हर्बल मेडिसिन ना इस्तेमाल करें, या किसी से सुना होगा कि हर्बल मेडिसिन के नुकसानात होते हैं। ब्रदर, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको, किसी भी हर्बल मेडिसिन के नुकसानात नहीं होते। आप सुहांजना खाते हैं, सुहांजना का दरख्त होता है, ठीक है, उसकी पूरी की पूरी तफसीलात दी होती है कि इसके अंदर जी दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम है, इसके अंदर फलां से भी ज़्यादा कैल्शियम है, इसके अंदर उससे भी ज़्यादा ताकत है, जी ऐसे फलां चीज़ से ज़्यादा ताकत है। पूरी डिटेल दी हुई है और नेट भरा पड़ा है, और बहुत से लोग सुहांजना को सेल भी कर रहे हैं। तो सुहांजना भी देसी दवाई है, उसके अंदर कोई स्पेशल तौर पर दरख्त वो केमिकल तरीके से नहीं उगाया जाता, ठीक है। और साग है, आप साग जानवर भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। बाकी सब्जियां जो है वो भी ज़मीन से निकलती हैं, वो भी देसी हैं। जड़ी बूटियां जितनी हैं वो भी ज़मीन से निकलती हैं, देसी हैं। सरसों का साग भी आप खाते हैं और सरसों को आप तेल भी इस्तेमाल करते हैं। मैं ये बताने का मकसद मेरा ये है कि बहुत सी अब जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उन्होंने हर्बल मेडिसिन तैयार करना शुरू कर दी है। मुझे एक चीज़ की हैरत होती है डॉक्टर की कि जब खुद हर्बल मेडिसिन लेकर दे रहे हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर कोई हर्बलिस्ट या हकीम जो है वो लेकर देता है या किसी को खाने के लिए मेडिसिन देता है तो डॉक्टर कहते हैं ओए आपने देसी दवाई खाई, देसी दवाई नुकसानदेह है। देसी दवाई का कतन कोई नुकसान नहीं है। नुकसान है तो इस बात का कि जब आप किसी हकीम के पास जाते हैं तो आप उसका प्रोफाइल नहीं देखते कि ये कितना कॉम्पिटेंट पर्सन है, कितना नहीं, ये कहां पर बैठा है, इसका क्या नॉलेज है और इसकी अपना प्रोफाइल क्या है, आप इसको चेक नहीं करते। जब उस बंदे का नॉलेज नहीं होता तो वो क्या करता है, इंग्लिश स्टीरॉयड के जो कैप्सूल्स होते हैं, जो इसके डेल्टा कार्टर और ये वगैरह, वैसे मेरे नाम लेने का कोई मकसद नहीं है यहां पर, क्योंकि वो बहुत सी स्टीरॉयड की मेडिसिन जो इंग्लिश मेडिसिन है उनको पीस कर देसी दवाइयों में दे देते हैं। और जब वो पेशेंट खराब होकर डॉक्टर के पास जाता तो कहते हैं मैंने देसी दवाई खाई। ब्रदर, देसी मेडिसिन का कोई नुकसान नहीं है, वो किसी भी सूरत में हो, कोई भी जो है देसी मेडिसिन उसका कोई नुकसान नहीं है। अगर नुकसान है तो वो स्टीरॉयड का। अब ये देखें, एक सिरप है डॉक्टर कॉफ, ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो है ये कफ सिरप है, इसको बकायदा जो है इंग्लिश मेडिसिन ने बनाया हुआ है। कंपनी है कौन सी है, अब ये देखें, मैं अभी आपको दिखाता हूं, हाई माउंट ने यह तैयार किया हुआ है, ये देखें, ठीक है जी, हाई माउंट ने तैयार किया है। और इसके अंदर जितनी भी ये मेडिसिन नजर आ रही हैं आपको, ये नेचुरल है, ये तुलसी है, ये ऑरेंज है, ये इसके अंदर बाकी है, और ये पड़ी हुई है इसकी तमाम कंपोजिशन जो उन्होंने दी हुई है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मलट्ठी भी है, इसके अंदर गौजपान भी है, इसके अंदर बनफशा भी है, इसके अंदर सब कुछ है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा ऊपर आए तो यहां पर क्या लगा, नेचुरल, ये लिखा हुआ है नेचुरल, ठीक है। अब ये देसी दवाई एक कंपनी बनाकर सेल कर रही है। अब यहां पर दूसरी पर आ जाए, यहां पर कौन सी है जी, एशियन, ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है जी, ये कंपनी है, ये भी एक सिरप है और ये एलर्जी के लिए है, और इसकी फार्मूलेशन भी जो है वो भी नेचुरल है, तमाम के तमाम। अगर आप नीचे देखें तो उन्होंने मेंशन किया हुआ बकायदा कि ये देसी दवाई है, ठीक है जी, नेचुरल, ठीक है जी, नेचुरली तौर पर इसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये नेचुरल है, ठीक है जी, देसी दवाई है। अब जब ये खुद देसी दवाइयां बनाकर किसी को खिला दे तो वो कुछ को उसका कोई नुकसान नहीं। अब जितनी भी फार्मूलेशन आप टीवी पर देखते हैं, मशहूरियां देते हैं कि कोलगेट है, कोलगेट नेचुरल है, उसके अंदर हल्दी, साबन इवन के उसके अंदर क्या कहे जी ये नीम का साबन है, ये कीलों के लिए है। भाई, अगर नीम हकीम, जो हकीम है कोई भी, वो नीम के दरख्त को वैसे पीसकर अगर उसके मुंह पर लगवाता है तो वो नुकसानदेह बन जाता है। अगर ये खुद साबन इस्तेमाल करें, उसका एक्सट्रैक्ट उसके अंदर निकाल कर डालें तो फिर वो फायदेमंद बन जाती है। कतन कोई मेडिसिन जो हर्बल मेडिसिन है वो नुकसानदेह नहीं है। नुकसानदेह क्या चीज़ है कि जब आप किसी ऐसे शख्स से इलाज नहीं करवाते कि जो कॉम्पिटेंट हो, आप सिर्फ इत्मीनान किस पर करते हैं। बहुत सी खवातीन जो है वो वीडियोस बना रही हैं, घरों में बैठी हुई हैं, वो हकीम ही नहीं है, उनको किसी जड़ी बूटी के इस्तेमाल का पता ही नहीं। उन्होंने सिर्फ क्या किया, किताबें ली, किताबों में फार्मूलेशन पढ़ी और बनाकर दे दी। मेरे पास एक पेशेंट आया, उसने मेडिसिन खाई तो वो थोड़ा सा नुकसान हुआ होता है, तो मैंने कहा यार आपने ये फार्मूला क्यों इस्तेमाल किया। कहना यार वो बीबी बड़ी खूबसूरत सी, मैंने इस्तेमाल कर लिया कि चलो यार खातून बता रही है। आप अंदाज़ा करें
कि ये तो कोई बात नहीं कि खूबसूरती है तो आपने उसको खूबसूरत को देखकर आपने मेडिसिन इस्तेमाल कर ली। अपनी सेहत से प्यार करें। जिस शख्स के साथ आप कोई भी राब्ता रख रहे हैं, उससे ट्रीटमेंट करा रहे हैं, प्लीज पहले उसके बारे में जानें, उसका प्रोफाइल जानें कि वो कितना कंपिटेंट है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या उसको जड़ी बूटियों के बारे में पता भी है। अब देखें ना कि यही जो बन रही है इसके ऊपर पूरी वो हल्दी भी है, इसके अंदर मुलट्ठी भी है, इसके अंदर गाओ ज़बान भी है, इसके अंदर बनफ्शा भी है, सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। ये पूरी का पूरा ना तफसील दी हुई है कि ये चीज़ें हमने डाली हुई हैं। लेकिन यहाँ पर फ़ायदा आप ये देख लें, अब आइंदा मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। लोग एलोपैथिक मेडिसिन से इरिटेट हो चुके हैं, उनको पता कि इसको खाते रहो, जब जैसे छोड़ो तो वहीं के वहीं। स्किन की कोई बीमारी आप देख ले, उसके अंदर आराम नहीं आता, ये स्टीरॉयड लगवाते हैं, जिस्म साफ, खारिश खत्म, जैसे छोड़ा दोबारा खारिश आ गई। और कोई खारिश की मरहम उठाकर देख ले, उसके अंदर स्टीरॉयड लाजमी होगा। आंखों के कोई कतरे उठाकर देख ले, उसके अंदर स्टीरॉयड लाजमी तौर पर होगा। जोड़ों की कोई दवाई आप उठाकर देख ले, उसके अंदर स्टीरॉयड अंग्रेजों की दवाई का लाजमी होगा। खुद हर किसी को स्टीरॉयड खिलाए जा रहे हैं, हकीमों की दवाइयों को बैठे वो ना इस्तेमाल करना, उसके अंदर नुकसान। ब्रदर, स्टीरॉयड किसी भी सूरत में ले वो मौत है, वो नुकसानदेह है, वो फायदामंद नहीं है। गुर्दे खराब करेगा, जिगर खराब करेगा, आपका मैदा खराब करेगा, आपका दिल कमजोर हो जाएगा, मुंह पर सोजिश आना शुरू हो जाती है। स्टीरॉयड कोई बीमारी, कोई इलाज नहीं है। और एंटीबायोटिक, एक बच्चा जो है ना उसको आप शुरू से ही एंटीबायोटिक पर लगा देते हैं और फिर क्या होता है, उस पर ऊपर कोई दवाई असर भी नहीं करती। तो बरादर, नेचुरल मेडिसिन जितनी भी हैं, जो हर्बल मेडिसिन हैं, उनके साथ जो बीमारी की वजह होती है वो दूर होती है। अंग्रेजी मेडिसिन के साथ सिम्टम दूर होती है कि अगर किसी को खारिश है, स्टीरॉयड वाली क्रीम लगाई, वक्ती तौर पर खारिश रोगी, आप खुश, वाह वाह वाह, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने क्रीम लिख कर दी है, मेरी खारिश खत्म। लेकिन जैसे छोड़ते हैं वहीं की वहीं। एलोपैथिक पर करोड़ों रुपया नहीं, अरबों रुपया खर्च होता है, इसके बावजूद सोराइसिस की मेडिसिन नहीं बना सके, दमे की मेडिसिन नहीं बना सके, गुर्दे की मेडिसिन नहीं बना सके। अगर मेडिसिन बनाते हैं तो सिर्फ एक एंटीबायोटिक, जहां पर उनको जरासीम नजर आ जाए उसकी ट्रीटमेंट वो कर लेते हैं, लेकिन जहां पर जरासीम नजर ना आए उनकी ट्रीटमेंट ही नहीं कर सकते। कमर की, रीढ़ की हड्डी के मरीज कितने हैं बेचारे, जो ऑपरेशन कराते हैं पता चलता कि उनका नीचे वाला धड़ गया, क्योंकि वहां पर जरासीम नहीं है कोई। इसलिए रीढ़ की हड्डी का कोई भी डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा, सिर्फ उसको दर्द की दवाइयां देते हैं कि आप जी दर्द की दवाई खाते रहो, पूरी जिंदगी चलते रहो। डिस्क बल्ज हो चुकी हो, ये ठीक नहीं कर सकते बगैर ऑपरेशन के। हर्निएटेड हो चुकी हुई है, डिस्क हिल चुकी हुई है, अगर वहां पर कोई मेलाइटिस हो चुका हुआ है, ये उसको ठीक ही नहीं कर सकते। क्योंकि अगर जो दर्द होती है रीढ़ की हड्डी में बहुत पेनफुल होती है, कि वहां पर जो माइलिन शीथ होती है, मैं बकायदा इस पर वीडियो बनाऊंगा कि क्या होता है। अंग्रेजी मेडिसिन सिर्फ वक्ती तौर पर किसी भी बीमारी को रोकती है मेरे भाई, हर्बल मेडिसिन उस बीमारी को खत्म करती है जड़ से। अगर सही हर्बल मेडिसिन इस्तेमाल करें तो इसका फायदा ही फायदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जड़ी बूटियां, क्या रब को नहीं पता था कि जो इंसान से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, कि ये जड़ी बूटी अगर इंसान को इस्तेमाल करेगा तो वो नुकसान देगा। हदीस मुबारक नहीं है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक औरत आई हुई थी और उसका बच्चा बहुत रो रहा था और मुंह में से उसका खून निकल रहा था। तो उन्होंने पूछा, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इसको क्या हुआ। तो पता चला कि वो पहले जो उंगली फेर के उसका मुंह को साफ करते हैं वो किया था, क्योंकि उसका गला खराब है। तो आपने फरमाया कि इसको क्यों हलाक करते हो, जबकि आपके पास कुश्त शीरी है। अब मुझे ये बताएं कि कुश्त शीरी हर्बल नहीं है, और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन है, क्या उन्होंने गलत मशवरा देना था कि इसको कुश्त शीरी इस्तेमाल करवाओ। और कुश्त शीरी क्या अंग्रेज लेबॉर्ट्री में तैयार करते हैं, वो हर्बल नहीं है। ब्रदर, कुश्त शीरी किसी का भी गला खराब होता है, आप कुश्त शीरी इस्तेमाल कराएं, सीने के अमराज में इस्तेमाल कराएं, उसका फायदा है। आप कुश्त शीरी, किसी का सीना है जकड़ा हुआ है, उसको इस्तेमाल कराएं, उसका फायदा है। लेकिन क्या करें, हम लोग तो ये चाहते हैं कि बस जाएं डॉक्टर हमें डॉक्सीफाइलिन क्या है, क्या स्टीरॉयड नहीं है। जब आप देते हैं, एक चम्मच देते हैं, सांस खुल जाता है, बच्चा बाजी वाह वाह बड़ा ठीक हो गया। लेकिन इतना नहीं पता कि बच्चे की आप इम्यूनिटी कितनी कमजोर करते जा रहे हैं। दिन ब दिन सेक्सुअली तौर पर पेशेंट वीक होते जा रहे हैं। क्यों? सिर्फ एक ही चीज है कि स्टीरॉयड। ब्रदर, किसी भी हर्बल मेडिसिन का कोई नुकसान नहीं है। मैंने ये सिर्फ आपको 2 दिखाए हैं। अब यकीन जानिए, डॉक्टर्स कितनी मेडिसिन ऐसी हैं जो वो देते ही हर्बल हैं और आपको पता नहीं चलता कि वो हर्बल हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है।
किसी भी दवाई को पढ़ के देखना, उसका पम्फलेट लें जो उसके अंदर लीफलेट है, उसको देखें, पढ़ के देखें, वो हर्बल निकलती है। और अब तो कंपनियां तैयार कर रही हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए बरादर हर्बल मेडिसिन से कतई ना डरें, लेकिन सिर्फ इलाज करवाने से पहले ये ज़रूर देख लिया करें कि हम जिस हकीम से इलाज करवा रहे हैं क्या वो इस काबिल है, उसका नॉलेज है इतना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो वो बैठकर मस्जिद के अंदर बैठकर अल्लाह की कसम मैं खाकर कहता हूं कि ये दवाई इस्तेमाल करें ठीक हो जाएंगे। बरादर कसमें वस्में कुछ नहीं, मैं अल्लाह से डर कर कहता हूं शिफा देता है अल्लाह, और जड़ी बूटियों में मेरे रब ने शिफा डाली हुई है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हर्बल मेडिसिन बेधड़क इस्तेमाल करें, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मशहूरी देते हैं तो उस वक्त उनको कोई नजर नहीं आता, उस वक्त कहते हैं हर्बल मेडिसिन सेफ है, लेकिन बाद में वो कहते हैं जी कि ये इसका नुकसान है। ये सिर्फ डॉक्टरों की बातें हैं, अंग्रेजों की बातें हैं, ताकि अंग्रेजी दवाई चले। ठीक है जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमत फरमाए, अल्लाह ताला आपको शिफा दे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।